मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अभय कुमार शास्त्री द्वारा क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें इन तीनों प्रक्रियाओं में आपस में क्या संबंध है, क्रिया करने से परिणाम होते हैं या परिणाम पूर्वक क्रियाएं होती हैं, और अभिप्राय पूर्वक परिणाम होते हैं या परिणाम पूर्वक अभिप्राय होते हैं, ये सब अपन ने किंचित जाना। आज अपन इसी को पढ़ेंगे कि इनमें से क्रिया और परिणाम क्या स्वतंत्र हैं या एक दूसरे से अटैच हैं, और परिणामों का इसमें क्या रोल होता है अपन बारीकी से समझेंगे। तो हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारा जो कर्म का बंधन होता है, कर्मों का जो आश्रय होता है, उसमें मुख्य रोल कौन अदा करता है। एक बार ये मालूम पड़ने के बाद हमारा फोकस फिर जो है उस पर रहेगा कि मैं इन तीनों में से कौन सा कार्य जो है विशेष रूप से उस पर ध्यान दूं, जिससे मेरे कर्मों का आश्रव प्रभावित हो। तो अपन इसी बात को भी आज आगे पढ़ेंगे। देखिए, अपन ने ये कल पढ़ा था, मैं थोड़ा दोबारा से रिपीट करूंगा इसको। क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जीवन में स्थान। हमारे जीवन में इन तीनों बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में इन तीनों में ही समग्र जीवन व्याप्त है। इनके अतिरिक्त जीवन में और है ही क्या। जिस प्रकार एक रंगमंच अर्थात नाटक की स्टेज में अनेक पर्दे होते हैं, बाहर कोई और दृश्य दिखाया जाता है तथा पर्दे के अंदर किसी दूसरे दृश्य की तैयारी चलती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी नाटक की स्टेज जैसा है, जिसमें ये क्रिया परिणाम और अभिप्राय रूपी तीन दृश्य बनते मिटते रहते हैं। यह इन दृश्यों को ढांकने वाले पर्दों को भी इन्हीं नामों से संबोधित करना उचित है। अर्थात क्रिया रूपी पर्दे पर क्रिया का दृश्य चलता रहता है तथा परिणाम और अभिप्राय के पर्दे पर परिणाम और अभिप्राय के दृश्य रहते हैं। यहाँ इन तीनों पर्दों का विशेष स्पष्टीकरण किया जाता जा रहा है। हमारे जीवन का क्रिया वाला पर्दा कुछ खुला रहता है और कुछ बंद रहता है। जिन क्रियाओं से लोक में निंदा ना हो, ऐसी खाने पीने धंधे व्यापार आदि क्रियाओं को सब लोग खुलकर करते हैं। ये तो सभी के जीवन में होने वाली सामान्य क्रियाएं हैं। यद्यपि विषय भोग आदि कुछ क्रियाएं व्यक्तिगत रूप से सभी के द्वारा की जाती हैं, परंतु लज्जास्पद होने के से ये क्रियाएं एकांत में की जाती हैं, सार्वजनिक रूप में नहीं। है ना, क्रियाओं के दो उन्होंने भेद कर दिए। एक ऐसी क्रियाएं जो हम सार्वजनिक करने में, जिनमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी इन्हीं में की दूसरी क्रिया ऐसी है जिन्हें हम सार्वजनिक करना और ज्यादा पसंद करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है उन क्रियाओं की जिन्हें हम सार्वजनिक करना पसंद नहीं करते। जो क्रियाएं लोकनिंद्य होती हैं, जिन्हें अपराध माना जाता है और जिन्हें करने पर अपयश और दंड का पात्र होना पड़ता है, ऐसी सप्त व्यसनादि क्रियाएं करने वाले इन्हें छिपकर ही करते हैं। देखो, ये जो तीसरी कैटेगरी है,
कि हम उन क्रियाओं को छिपाना चाहते हैं, इसके भी दो भाग हैं। एक तो वो क्रियाएं जो हमारे गृहस्थ जीवन में होती हैं, जो सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती, क्योंकि उसमें लज्जास्पद चीजें हैं। हालांकि वो सामाजिक आदि व्यवस्थाओं में वो वर्जित नहीं है। और दूसरी वो है जो समाज में भी वर्जित है। तो जो क्रियाएं लोक निंद्य होती हैं, जिन्हें अपराध माना जाता है और जिन्हें करने पर अपयश और दंड का पात्र होना पड़ता है, ऐसी सप्त व्यसनादि क्रियाएं करने वाले इन्हें छिपा कर ही करते हैं, तथा ये क्रियाएं किसी और को मालूम न पड़े इसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। अर्थात ऐसी क्रियाओं को ढांकने वाला पर्दा बंद ही रखा जाता। यह समाज का दुर्भाग्य ही है कि पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव से सर्वथा त्याज्य क्रियाएं भी आज सार्वजनिक रूप से खुलकर की जाने लगी हैं। है ना, ये अपन ये सब जानते हैं। आजकल आधुनिकता के नाम पर, सभ्य समाज के नाम पर बहुत सारी जो फूहड़ चीजें हैं वो परोसी जाती हैं। उन्हीं के ये जिक्र कर रहे हैं। यह समाज का दुर्भाग्य है कि पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव से सर्वथा त्याज्य क्रियाएं भी आज सार्वजनिक रूप से खुलकर की जाने लगी हैं। है ना, खुलेपन के नाम पर होने वाली अमर्यादित क्रियाएं तथा टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन और फिल्में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर भी ये सामाजिक स्तर पर स्वीकार्य नहीं हो पाती, समाज में इनकी निंदा ही होती ना। भले ही आज कुछ लोग मॉडर्न बन गए हों और वो महिलाएं जो पाश्चात्य संस्कृति में रंगी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज ज्यादातर तो जो इस संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के जो ज्ञाता हैं या उनके पालन करने वाले हैं, उनको किंचित लोगों के जीवन में आई हुई इस पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में ठीक नहीं लगती। कह नहीं पाते, बात अलग है। कई बार पति पत्नी पति भी पत्नी को नहीं टोक पाते, बेटा बेटी को नहीं कह पाता, और ये सब क्रियाएं हो रही हैं जो, जबकि ये सर्वथा मान्य नहीं है, ये उन्होंने कहा। खुलेपन के नाम पर होने वाली अमर्यादित क्रियाएं तथा टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन और फिल्में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर भी ये सामाजिक स्तर पर स्वीकार्य नहीं हो पाती, समाज में इनकी निंदा ही होती। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें करने से लोक में यश मिलता है। अब क्रियाओं की बात कर रहे हैं ना। पुरस्कार एवं अभिनंदन पत्र आदि भी मिलते हैं। दया, दान, शील, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास आदि धार्मिक क्रियाएं तथा सार्वजनिक हित की अनेक क्रियाएं ऐसी ही होती हैं जिन्हें लोग करने के लिए और आपको मोटिवेट करते हैं। इन कार्यों को करने वाले इन्हें ढांकने वाला पर्दा खुला रखते हैं, इनका अधिक से अधिक प्रचार करते हैं। स्वयं प्रचार करने में संकोच हो तो दूसरों से कहकर कराते हैं। है ना, तो ये जो क्रिया है, जो इसकी जिनकी बात चल रही है, वो जनरली समाज में इनकी विशेष उपयोगिता है। और अब इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो जैसे यश के लिए करते हुए पाए जाते हैं, उनको लगता है, ज्यादातर 99% लोगों को यश की अपेक्षा होती है। यहाँ तक कि साधुओं में भी, काफी साधुओं में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि लोग उनका यशगान करें, गुणगान करें। उनके जो जन्म दिवस आदि हैं, दीक्षा दिवस तो अलग है, उनकी भी वो फोटो छपवाने या किताबें छपवाने का वो प्रबंध कराना चाहते हैं। तो इस जिन्हों यश की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रबुद्ध जन जो है उसमें लालायित रहते हैं। यश का लोभ जो है ना, दया दानशील आदि करते हैं, तो उसमें भी जो कुछ लोग हैं वो इसकी भाव से करते हैं कि उनका जो इसको पब्लिसिटी हो, ज्यादातर लोग इसका गुणगान करें। आजकल तो वो जो
शांति धारा और अभिषेक होता है, उसमें भी आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति जिसके हाथ में कलश है, उसका ध्यान मूर्ति के ऊपर कम और फोटो खिंचाने पर ज्यादा रहता है। जिस तरफ धार जा रही है, उनका जो है निर्निमेष अवलोकन करने की बजाय वो बार बार दूसरी तरफ मुड़कर देखता रहता है जहां से फोटो खींच रहा। तो ये जैसा मैंने कहा, इसमें दो तरह की कैटेगरी हुई। ये क्रियाएं लोक में यश प्राप्ति, एक तो स्वतः ही यश मिलता है, लेकिन ये जानबूझ करके यश लेने के लोभ में कोई रील बना रहा है, कोई पिक्चर बना रहा है, ये सब चलता है। इन कार्यों को करने वाले इन्हें ढांकने वाला पर्दा खुला रखते हैं। उन्हें ढांकना क्यों? लेकिन बहुत सारे आज भी जीव ऐसे हैं जो उत्तम कार्य करते हुए और अपनी प्रशंसा से बचते हैं। वो दूसरों की निंदा और स्वाका के यश दोनों से बचते हैं, सबसे पीछे बैठ जाएंगे। जबकि सबसे अग्रणी कार्य करने वाले हैं, अपने नाम को छुपाएंगे, नाम को ज्यादा आगे नहीं आने देंगे। किसी ने उनकी तारीफ कर भी दी तो वो लज्जित होते हैं और उसको कोई बहुत अपने लिए उपलब्धि नहीं मानते। ऐसे जीवों का यश सार्थक होता है, दीर्घगामी होता है और आगामी भवों में भी होता रहता है। तो स्वयं प्रचार करने में संकोच हो तो दूसरों से कहकर कराते हैं। इस प्रकार सभी उक्त क्रियाओं को यदि पुण्य क्रिया और पाप क्रियाओं में बांटा जाए तो यही कहा जाएगा कि हम क्रिया वाला पर्दा आधा खुला रखना चाहते हैं और आधा बंद रखना चाहते हैं ना। हमने दो कैटेगरी में उसको कर दिया, ये पुण्य क्रियाएं और पाप क्रियाएं। और पाप क्रियाएं हम ढकना चाहते हैं और पुण्य क्रियाओं को उजागर करना चाहते हैं। ये रहा सवाल क्रियाओं का। अब परिणाम रूपी पर्दा, इसे तीन पर्दों में डिवाइड किया ना उन्होंने रंगमंच के। तो अभी देखो परिणाम रूपी पर्दे की क्या कंडीशन। जिस प्रकार नाटक में पहला पर्दा खोलकर कोई दृश्य दिखाया जा रहा हो और उसके पीछे दूसरे दृश्य की तैयारी की जा रही हो, तो वह तैयारी जनता को दिखती नहीं, परंतु कार्यकर्ता तो उसे देखते ही हैं। उसी प्रकार क्रिया के पर्दे के पीछे जीवन में परिणाम रूपी पर्दा होता है। यद्यपि पहले पर्दे पर होने से क्रिया सबको दिखती है, तथापि परिणामों का पर्दा दूसरों को दिखाई नहीं देता। वह स्वयं को अवश्य दिखता है, क्योंकि वह अपने भीतर होता है और हम उसका वेदन करते हैं, उसे भोगते हैं। तो मेरे क्या परिणाम आ रहे हैं, क्रोध के परिणाम आ रहे हैं, मायाचारी के आ रहे हैं, मान के आ रहे हैं, तो मुझे मालूम तो रहता है। ये बात अलग है कि मैं उनको बुरा या भला एनालिसिस उस टाइम नहीं करता कि मेरे परिणाम सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। आ रहे हैं, इसका तो उसको अगर गहराई से वो सोचेगा तो उसको पता है कि कौन से भाव आ रहे हैं, और वो उनमें कोई गुरेज भी नहीं करता। तो इसलिए वो क्रियाओं में भी परिणमित होते हैं, हो सकते हैं। अब देखो क्रिया और परिणाम में क्या संबंध क्या है। क्रिया और परिणाम में परस्पर संबंध। परिणामों और क्रियाओं में प्रायः निमित्त नैमित्तिक संबंध होता। अतः जैसे हमारे परिणाम होते हैं, प्रायः वैसी ही बाह्य क्रिया भी होती है। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, धंधे व्यापार आदि लौकिक क्रियाएं तथा भक्ति पूजा दया दान आदि धार्मिक क्रियाएं करते समय प्रायः हमारे परिणाम भी वैसे ही होते हैं। हम्म? अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन में आता है कि ये क्रियाएं करने से परिणाम अच्छे होते हैं या परिणाम अच्छे होने से ये क्रियाएं होती हैं, क्या होता परिणाम अच्छे होने से होती हैं क्रियाएं। परिणाम ही तो जनक है क्रियाओं का। है? कई बार दूसरों को देख के आप वो क्रियाएं करने लगो, करते करते आपके परिणाम बदल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। परिणामों में तो बेसिक चीज तो परिणाम ही है। परिणाम भी बदल सकते हैं दूसरों के वातावरण को देख के, स्वभाव को देख के, हाँ। संगत को देख के। अगर मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा है, वहां पहुंच गए, हम्म, तो उनके प्रवचनों को सुन के, वहां के वातावरण को देख के हमारे भाव बदल सकते बदल हैं जाए। जो पहले भाव थे।
बराबर, कभी बिल्कुल सही कभी बात। ऐसा लगता है ये साइमल्टेनियस है, दोनों दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल तो आपने कहा ऐसा नहीं दोनों कह ही सकते कि परिणाम के से ही क्रिया है, क्रिया से भी परिणाम हो सकता है। हो तो सकते दोनों हैं। तरह की बातें हैं। आपको वहां पे जो मंदिर में नृत्य चल रहे थे, आप चुपचाप बैठे हुए थे, किसी ने जो आपको जबरदस्ती, अपने मित्र ने आग्रह पूर्वक आपको खड़ा कर दिया और आपके हाथ में दो चमर पकड़ा दिए, तो आप भी डांस करने लगे। थोड़ी देर तो आपने जो है वो जबरदस्ती वाला भूमिका में किया, लेकिन थोड़ी देर में आपको रस भी आने लगा, भक्ति आदि प्रकट हुई। तो जी। जैसे नीरजा जी ने कहा और आपने भी कहा, ये ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध दोनों साइड में होता। उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण क्रिया देखकर परिणामों का अनुमान सहज ही हो जाता है। लेकिन दूसरी बात क्या कही उन्होंने, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो कई बार उनकी क्रिया जो है कैसी हो रही है, वही चमर अभी वो अपने अनमने भाव से ढो रहा था, तो मुझे दोस्त ने खड़ा कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही उसको भक्ति प्रकट हुई, तो उसकी जो भाव भंगिमा है बदल जाती है, परिणाम बदल जाते हैं, क्रिया वही होते होते उसमें जोश आ जाता है ना। और लोग उसको देख के पहचान जाएंगे कि पहले आप किस भाव से कर रहे थे, अभी किस भाव से कर रहे हैं। उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण क्रिया देखकर परिणामों का अनुमान सहज ही हो जाता है। अतः क्रिया के माध्यम से परिणाम जाने जा सकते हैं। अरे कुछ तो बहुत स्थूल होती क्रियाएं कि आपके आंखों से लाल हो रही हैं आपकी आंखें, और हाथ पैर आपके ऐसे चल रहे हैं गुस्से में, तो वो क्रोध आ रहा है, ये तो प्रकट में ही दिखाई देगा ना। कुछ कुछ पर क्रियाएं, ये कुछ कषाय। हाँ हाँ, बोलिए। इसमें तो, इसमें जो लिखा है वो कुछ अलग है, आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं। क्या? स्क्रीन पे जो शेयर हुआ है हाँ हाँ। वो जो आप पढ़ रहे हैं उससे अलग है। क्यों? तो क्या लगा? देखिए, उपरोक्त नैमित्त संबंध होते ही बहुत से परिणाम, बहुत सी क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता। वो नीचे है, आप ऊपर की लाइन में पढ़ रहा हूँ अभी। कौन सी ऊपर की लाइन? उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण क्रिया देखकर परिणामों का अनुमान सहज ही हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आप नीचे चले ठीक गए। है। ओके ओके। अतः क्रिया के माध्यम से परिणाम जाने जा सकते हैं। पूजन या भोजन करते हुए व्यक्ति को देखकर यही कहा जाएगा कि इस समय इस व्यक्ति के भाव भोजन करने के हैं अथवा पूजन करने के हैं, है ना। तो मुख्य रूप से जो क्रियाएं होती हैं वो उजागर जो होती हैं, वो बोलती हुई होती हैं, उनसे आपको तत्काल पता लग जाता है। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके परिणाम कैसे चल रहे हैं। कोई भोजन के ऊपर बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर उसको बहुत तेज भूख लगी, इसको भोजन करने के भाव आ रहे हैं। इसी तरह से कोई भक्ति आदि के लिए परेशान हो रहा है कि जो कहीं उसको जगह नहीं मिल रही बैठने की, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, इसको जो है पूजन के भाव आ रहे हैं। तो क्रिया और परिणाम की स्वतंत्रता क्या है ना। अपन ने निमित्त नैमित्तिक संबंध तो पढ़े, फिर आगे क्या लिख रहे हैं। उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी बहुत से परिणाम और बहुत सी क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। जीवन में ऐसे प्रसंग भी बहुत बनते हैं कि जैसे भाव होते हैं वैसी क्रिया नहीं हो पाती, और जैसी क्रिया होती है वैसे भाव नहीं होते। ठीक है। और उन्होंने उसके कुछ उदाहरण दिए। क्रिया कुछ ये तो और हो। पहले से वाले से विरोधाभासी हो गया था। ऐसा। जो पहले प्रकरण दिया था आपने, निमित्त हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध, हाँ उससे उससे ये विरोधाभासी हो गया। हाँ, तो है ना, तो वो लिख रहे हैं ना कि ऐसा भी होता है। हाँ। ये भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमेशा ऐसा ही नहीं होता, लेकिन हम्म। कि हमेशा निमित्त नैमित्तिक दशा ही प्राप्त हो ऐसा नहीं होता, बाई एंड लार्ज तो होता है। लेकिन इनका ना जीवन में ऐसे प्रसंग भी बहुत बनते हैं कि जैसे भाव होते हैं वैसी क्रिया नहीं हो पाती। ये भी तो हम्म। अपन जानते हैं ना। क्या? और जैसी क्रिया होती है वैसे भाव नहीं होते। ठीक है ना। देखो अभी इसमें कुछ एग्जांपल आए हैं, कुछ मैं आपको और बताऊंगा। प्रश्न है, क्रिया कुछ और हो तथा परिणाम कुछ और हो, ऐसा कब होता है?
जैसे कार का कुशल ड्राइवर कार चलाते चलाते कैसेट भी सुनता रहता है और हमसे बातें भी करता है, उसके हाथ पैर कार चलाने की क्रिया करते रहते हैं, और यह क्रिया करते हुए भी उसके परिणाम या उपयोग कैसेट सुनने में या हमसे बात करने में भी लग जाता है ना। परिणाम कुछ है, उसकी क्रियाएं कुछ और दिखाई दे रही हैं और उधर अंतर्मन में कुछ और चल रहा है। परंतु जब वह कार चलाना सीख रहा था, तब वह पूरा ध्यान यानी ज्ञान की एकाग्रता उसी तरफ लगाता था कि अब क्लच दबाना है, अब गियर बदलना है इत्यादि। परंतु पूरी तरह सीख लेने पर ये क्रियाएं सहज होती रहती हैं और उसके परिणाम कैसेट सुनने में या हमसे बातें करने में लगे रहते हैं, है ना। तब आप नहीं कह सकते कि साहब चूंकि कार चला रहा है इसलिए उसको कैसेट सुनने के भाव आ रहे हैं, या कैसेट सुन रहा है इसलिए कार चलाने के भाव आ रहे हैं। नहीं, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं। तो यही वो कहना चाहते हैं, क्योंकि अपन जब बात कर रहे हैं तो सारी चीजें डिस्कस करने की है कि कैसी क्रियाएं होती हैं, निमित्त नैमित्तिक वाली भी होती हैं, इंडिपेंडेंट भी होती हैं, उनका संबंध अपन समझ रहे हैं। कभी उल्टी भी होती हैं कि वास्तव में जो भाव जैसे आ रहे हैं उसके विपरीत जो है क्रियाएं हो रही हैं, सभी होता है। ये सब अपन जानेंगे। इसी प्रकार एक कुशल टाइपिस्ट भी हमसे बातें करता रहता है, लेख को पढ़ता रहता है तथा उसकी उंगलियां सही सही टाइप भी करती हैं। उपर्युक्त ड्राइवर और टाइपिस्ट के समान हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग बहुत बनते हैं। भोजन करने या टीवी देखने की क्रिया चलती रहती है और उसी समय हम किसी से बातें करते रहते हैं या कुछ और सोचते रहते हैं, है ना। खाने पीने आदि लौकिक क्रियाओं की तो बात क्या करना, हमारी धार्मिक क्रियाओं में तो प्रायः ऐसा ही होता है। पूजन प्रारंभ करते समय कुछ क्षण तो पूजन के छंद भाव पूर्वक पढ़े जाते हैं, किंतु शीघ्र ही हमारा मन धंधा व्यापार आदि लौकिक विषयों में चला जाता है। हम दिन भर के कार्यक्रम की योजना उसी समय बना लेते हैं, है ना। यहाँ पूजन चल रही है और वहाँ आगे अंदर प्रोग्राम बन रहा है कि यार यहाँ से जाने के बाद आज ये करना। हम दिन भर के कार्यक्रम की योजना उसी समय बना लेते हैं कि आज अमुक को ड्राफ्ट भेजना है, उसको माल भेजना है, उस मीटिंग में जाना है इत्यादि। हम न केवल योजना बनाते हैं, अपितु उस विषय में इतने तन्मय हो जाते हैं कि विकल्पों में भी सारे कार्य संपन्न कर लेते हैं और मुख से पूजन के छंद बोलते रहते हैं। और हाथों से पूजन सामग्री चढ़ती रहती है। जब पूजन पूरी हो जाती है तब मानो हमें होश आता है कि अरे पूजा तो पूरी हो गई ना। इसी के परिणाम स्वरूप हम भूल जाते हैं कि अरे यार कौन सा अर्घ चढ़ाया है अभी। तो साथ वाला अगर कोई है तो पूछते हैं, अरे अभी यार कौन सा चढ़ना था। बोले नहीं साहब आपने गलत अर्घ चढ़ा दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, या आपने दोबारा चढ़ा दिया वही है। तो क्योंकि हमारी तंद्रा जैसी टूटती है, हमारा उपयोग कहीं और होता, तो उपयोग कहीं और होने की दशा में ऐसा होता। अंग्रेजी में कहावत है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, अर्थात शरीर उपस्थित और मन अनुपस्थित। यह उक्ति भी क्रिया और परिणाम की भिन्न दिशाओं वाली स्थिति को सिद्ध करती है। उनमें अत्यंत अभाव होने से उनका स्वरूप तो परस्पर भिन्न ही रहता है, भले ही वे एक जैसे हों। परंतु यहाँ तो क्रिया कुछ और परिणाम कुछ और वाली स्थिति स्पष्ट करना, है ना। अभी इसमें आपको दिमाग में किसी के कोई ऐसा उदाहरण आता है कि जब हम परिणाम कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं और क्रिया कुछ और हो रही है, उल्टी हो रही है, ऐसा होता है क्या। ये उदाहरण तो उन्होंने सही दिए हैं। आपके सामने जितने उदाहरण दिए वो सही दिए हैं। नहीं ये तो सही है। हम कोई हमसे बात कर रहा है, हमारा क्या कहते हैं प्रसंग भावों में कहीं और सोच रहे हैं, हाँ उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। हाँ। फिर पूछता है वो, भाई मैंने तुमको ये बोला था, अच्छा अच्छा ऐसा बोला था क्या। वो हम्म भी स्थिति रहती है एब्सेंट माइंड वाली, वही लिखा है ना वहाँ पे, बॉडी कुछ हम्म। वो, दिमाग कहीं। एक और इसकी उदाहरण सोचना आप, तो बताना कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, कर कुछ और जाते हैं। इसकी एक उदाहरण कोई सोचना। अभी देखो इसमें उन्होंने शायद कुछ दिए होंगे तो देखते हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के जीवन की यह घटना सुविख्यात है। जब उन्हें 6 माह तक इस बात का पता ही नहीं चला कि भोजन में नमक नहीं है,
क्योंकि भोजन की क्रिया के समय भी उनके परिणाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका संबंधी विचारों में मग्न रहते थे। ये जो गोमटसार नाम का जो ग्रंथ है उसकी टीका जो है पंडित टोडरमल जी ने लिखी। उस टीका का नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। यानी आप सोचो कितने प्रकांड पंडित थे वो। गोमटसार जैसा ग्रंथ जिसमें जिसका गणित आप देख करके हैरान रह जाएंगे, वो उन्होंने उसको अपनी भाषा में पहले ढूंढारी भाषा में लिखा, फिर उसके बाद उसको खड़ी हिंदी में उसको कन्वर्ट किया गया। तो ये सम्य ज्ञान चंद्रिका अनोखा की टीका है जो हम पढ़ते हैं, वो मूलतः उन्हीं का लिखा हुआ ही है घुमटसार। वास्तव में क्रिया तो शरीर आश्रित है, अर्थात उद्गल द्रव्य का परिणमन और परिणाम जीव की पर्याय है। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि जब वो ये सम्यज्ञान चंद्रिका जब लिख रहे थे तो उस समय उनको 6 महीने तक उनको ये होश ही नहीं रहा कि वो जो भोजन कर रहे हैं उसमें नमक है ही नहीं। क्योंकि वहाँ स्वाद लेने की बात नहीं थी, वहां तो कैसे भी करके पेट भरना था, और सारे समय उनका उपयोग उस समय ज्ञान चंद्रिका के विकल्पों में लगा रहे। वास्तव में क्रिया तो शरीर आश्रित है, अर्थात पुद्गल द्रव्य का परिणमन है और परिणाम जीव की पर्याय है। अतः दोनों भिन्न द्रव्यों की पर्याय होने से उन दोनों में अत्यंत अभाव है। इसलिए क्रिया और परिणाम एक जैसे हों या ना हो, वे परस्पर निरपेक्ष और स्वतंत्र होते हैं। है ना? कहीं मतलब अगर निमित्त नैमित्तिक भी हैं तब भी कर्ता कर्ता और क्रिया संबंध तो नहीं है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने में दोनों स्वतंत्र रहते हैं, दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं होते। तो उन्होंने क्या बोला कि अतः दोनों भिन्न द्रव्यों की पर्याय होने से उन दोनों में अत्यंत अभाव है। वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जैसे आप भाव होगा वैसी ही क्रिया होगी। इसलिए क्रिया और परिणाम एक जैसे हो या ना हो, वे परस्पर निरपेक्ष और स्वतंत्र होते हैं। जब वे एक जैसे होते हैं तब उन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार करके उन्हें एक दूसरे का कारण कार्य कहा जाता है। एक व्यक्ति बस में बैठा हुआ था पीछे की सीट पे, सबसे पीछे की सीट, और बस बहुत स्पीड से जा रही थी। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाए तो वो व्यक्ति वो जो है एकदम वहां से सीट पर से उठा बिना चाहे, और एकदम सीधा आकर के एकदम आगे बढ़ता बढ़ता वहां बिल्कुल ड्राइवर के पास तक आ गया, ब्रेक लगते ही। इनर्शिया के कारण उसकी चूंकि गतिमान हो गई था, हो गया उसका शरीर, और वो गति में व्यवधान आया, लेकिन बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो वो सीधा, आपने देखा होगा, सीधा सीधा वहां पहुंच गया। तो इस कार्य में क्या उसका परिणाम ऐसा था वहां जाने का? क्या आत्मा ने नहीं, ऐसा विचार किया कि मुझे वहां जाना था? नहीं, वो तो पुद्गल की क्रिया थी टोटली। उद्गल की क्रिया थी, लेकिन उसके साथ आत्मा भी साथ में गया। वो तो उसमें शरीर में एक क्षेत्र का वो आह्वान हुआ ना। बस बस बस, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण उसको मजबूरन जाना पड़ा, बिना भाव के जाना पड़ा। तो इसमें अपन उसके वहां जाने का जो क्रिया है वो बहुत निमित्त निमित्त क्रिया नहीं है, लेकिन हाँ वो स्वतंत्र है। एक स्वतंत्र क्रिया है। शरीर को किसी ने परिणाम से कहा नहीं शरीर को कि तुम चले जाओ, वो स्वतंत्र क्रिया हुई। ये बात अलग है कि वो निमित्त निमित्तिक संबंध उसमें इसलिए हुआ कि उसमें एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के साथ कारण से वो आत्मा और वो एक साथ चले गए, वो निमित्त निमित्तिक संबंध। लेकिन वहां जाने का जो भाव था वो जीव ने नहीं किया, बिना उसके जीव के मात्र शरीर की अपनी योग्यता के कारण वो घटना घटित हुई। तो वहां निमित्त निमित्तिक नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने बोला अतः दोनों भिन्न द्रव्यों की पर्याय, वो दोनों भिन्न द्रव्यों की पर्याय होने से उन दोनों में अत्यंत अभाव है। एक पुद्गल एक जीव है, इसलिए क्रिया और परिणाम एक जैसे हो या ना हो, वे परस्पर निरपेक्ष और स्वतंत्र होते हैं। उन्होंने यहाँ एक सिद्ध किया है कि वो निरपेक्ष और स्वतंत्र होते हैं। जब वे एक जैसे लगते हैं होते हैं तब उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार करके उन्हें एक दूसरे का कारण कार्य कहा जाता है। लेकिन जब वो उनमें एक जैसे नहीं होते तो उनको बोल देते हैं कि स्वतंत्र हैं और एक दूसरे जैसे एक जैसे नहीं हो।
तो ये अपन को क्रिया और परिणाम के ये सब विचित्रताएं ध्यान में रखनी। फिर प्रश्न है कि परिणाम और क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी परिणाम कुछ और क्रिया कुछ, ऐसा कैसे हो जाता है? ऊपर वाला जो उन्होंने समाधान दिया उसी के बारे में और पूछ रहे हैं। उत्तर दिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। हाँ, देखो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था बीच में कि कई बार जीव चाहता कुछ है और जो वो करता है वो उसका उल्टा कर देता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि आपके जो है वो WC पे अपना पॉट, जहाँ पॉट करते हो शीट शीट के ऊपर में कोई एक कॉकरोच आया। आपने सोचा कि इस कॉकरोच को निकाल देना है बाहर, लेकिन आपकी जो विवेक ना होने के कारण आप ऐसी क्रिया करते हो कि वो निकालने की बजाय जो उसमें और डूब जाता। तो वो आपने पूरी सावधानी से नहीं किया, आपको उसकी हरकत नहीं मालूम कि जब मैं इधर करूंगा तो वो किधर जाएगा। पूरे उस सावधानी से नहीं किया, भाव तो बचाने का था लेकिन क्रिया उसके अनुरूप नहीं थी, इसके कारण से वो मरण को प्राप्त हो गया। ऐसी बहुत सारी उदाहरण आपको और भी मिलेगी जिसमें हमारी नासमझी के कारण, भावों में की अच्छाई होने के बाद भी हमारी नासमझी के कारण हम उसको बचाने की बजाय या जो हम करना चाहते हैं उसका उल्टा कर देते हैं, है ना? क्योंकि हमें उसका पूर्ण विवेक नहीं होता, उसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा वही कि परिणाम और क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी परिणाम कुछ और क्रिया कुछ, ऐसा कैसे हो जाता? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। पारमार्थिक स्वरूप का मतलब क्या है कि ऐसा कंपलसरी नहीं कि ऐसा हमेशा होगा वस्तु का। जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। उपादान किसे कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य में स्वयं में जो परिणमनशीलता होती है, स्वयं की जो शक्ति होती है परिणमित होने की, वही वास्तव में उसका की उपादान शक्ति है, उसकी योग्यता। और जो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो उस बाह्य पदार्थ को निमित्त कहते हैं, है ना? क्रिया तो हमेशा वही द्रव्य करेगा, लेकिन उसकी क्रिया में जो अनुकूल बने, जो उसमें सहकारी बने, उसको निमित्त कहते हैं। जो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो उस बाह्य पदार्थ को निमित्त कहते हैं। तथा उपादान में होने वाले कार्य को उपादेय या नैमित्तिक कहते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो परिणाम और क्रिया में परस्पर कार्य कारण संबंध नहीं है। जो अपन ने ऊपर देखा ना, कि स्वतंत्र है दोनों। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए मतलब जिसमें नैसर्गिक दृष्टि से देखा जाए तो परिणाम और क्रिया स्वतंत्र कार्य है। दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमित होते हैं। अतः क्रिया कुछ हो और परिणाम कुछ और ही प्रकार के हों, यह स्थिति सहज संभव है? और इसमें दोनों की स्वतंत्र योग्यता ही कारण है। कि मेरे जो है भाव कुछ आ रहे हैं, लेकिन अभी देखो वो एक इसमें महाभारत का एक ये एपिसोड आया था ना, उसमें वो जब वो इसका वध हो जाता है दुर्योधन का, तब वो भीम और वो कृष्ण जी उससे मिलने जाते हैं धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र जी बोलते हैं कि भीम तुम बहुत बहादुर हो और मैं तुमको गले लगाना चाहता। तो बहुत उनका आवेग आ रहा था, तो भीम उनकी तरफ बढ़ने लगे कि स्नेह पूर्वक ये, लेकिन उनके अंदर तो ये चल रहा था कि इसने मेरे बेटे को मारा है, इसको अभी मजा चखाता हूँ और इसको ऐसा इतनी जोर से भींचूंगा मैं कि इसके प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर में कितने ही हाथियों का बल था, ये हमारे शास्त्रों में भी है। तो कृष्ण जी को एक आभास हो गया उनकी भाव भंगिमा देख करके या जैसे भी करके, तो उन्होंने भीम को एक साइड में कर दिया। अंधे तो थे तो उनको दिखाई नहीं दिया। उन्होंने भीम को एक साइड में कर दिया और भीम की एक प्रतिमा वहां पर बनी हुई थी जिसके ऊपर वो दुर्योधन उनको मारने का अभ्यास करता था। एक स्टेचू टाइप व्हील के ऊपर था। उसको उन्होंने उनकी तरफ आगे कर दिया और कहा कि ये लो भीम आ रहा है आपसे मिलने।
पास के पास थे आलिंगन करने के लिए। तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसा बोलते हुए उनको इतनी जोर से उसको दबाया कि वो धातु की प्रतिमा खंड खंड हो गई। और फिर उनको पश्चाताप भी हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने भीम को मार डाला। तो कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, भीम मरा नहीं है, जीवित है। और फिर वो साक्षात फिर दोबारा मिले जब भीम से, असली भीम से, तब तक उनके परिणाम बदल गए थे। तब उन्होंने वास्तव में दुलार किया। ऐसे परिणामों की अलग अलग वो होती है। उस समय क्रिया क्या हो रही थी, परिणाम क्या थे। क्रिया एक जैसी थी आलिंगन करने की, लेकिन परिणाम अलग। जैसे आप जब अपने जीवन में इन सब चीजों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये सारी चीजें आपको स्वयं सिद्ध होती हुई दिखाई देंगी। अतः क्रिया कुछ हो और परिणाम कुछ और ही प्रकार के हों, यह स्थिति सहज संभव है। और इसमें दोनों की स्वतंत्र योग्यता ही कारण। दूसरी बात यह भी है कि बाह्य क्रिया स्थूल होती, अतः उसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं दिखता, जबकि परिणाम तो क्रिया की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है और उनमें परिवर्तन भी बहुत तेजी से होता है। आप उस व्यक्ति को आलिंगन करते करते ही आपके भाव बदल सकते हैं, बीच में ही परिणाम बदल सकते हैं। वो इतनी तेजी से बदलते हैं, क्रिया जो है आपकी वैसी ही होती रहे भी, लेकिन परिणाम बदल गए अंदर। बाहर के लोगों को दिख रहा है कि कितना इन्होंने प्यार से उसको गले लगाया, लेकिन इस बीच में ही उस जीव ने सोच लिया कि जिसको मैं गले लगा रहा हूँ ये वास्तव में मित्रता के योग्य नहीं, ये तो मेरा प्रतिद्वंदी है। अभी क्रिया के अनुसार तो वैसी उसी क्रिया को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन परिणाम बदल गए। अब तो वो सोच रहा है कि जैसे ही ये आलिंगन का प्रोग्राम समाप्त हो, इसको ठिकाने लगाना है। तो बहुत शीघ्रता से बदलते हैं। क्रिया थोड़ी दीर्घ काल तक चलती है और बाहर में दिखाई देती है। तो वो बाहर से ना बदलते हुए भी ये अंदर से बदल जाता है। तो बाह्य क्रिया स्थूल होती है, अतः उसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं दिखता, जबकि परिणाम तो क्रिया की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है और उनमें परिवर्तन भी बहुत तेजी से होता है। इसलिए क्रिया वही की वही होती रहे और परिणाम उसे छोड़कर अन्य विषय में लग जाएं, ऐसा सहज संभव है। भोजन या पूजन की क्रिया जितनी देर चलती है, उतनी देर में हजारों लाखों प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। कि कल मैंने जब ये पूजन की थी, उस समय मेरे थोड़ा मन अच्छा लगा था। आज जब मैं पूजन कर रहा हूँ तो घर के जो है बहुत सारी दुविधाएं, विकल्प आदि याद आ रहे हैं। और विकल्प भी कल दूसरे प्रकार के आए थे, परसों और प्रकार के आए थे, बदल जाते हैं। तो ये सब जो है बोल रहे हैं कि एक ही क्रिया के अंदर अनंत बार आपके हजारों लाखों प्रकार के जो आपके भाव बदल सकते हैं। संसार में भी बन देते हैं कि वही बात किसी ने कल पूछी थी मुझसे, तब मैं बड़ा खुश हुआ था, लेकिन आज वही बात पूछी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि अभी मेरा बैकग्राउंड उस समय कुछ और है। कहते हैं ना, साहब का मूड नहीं है। तो मूड क्या है कि वो परिणामों में आने वाला पल पल बदलने वाले जो भाव हैं, विकल्प हैं, उनके कारण से ये दशाएं होती हैं। तो उसमें आपको इन सब क्रियाओं में बहुत चतुराई का अपन काम करते हैं ना, कि सामने वाले का कैसे मूड है। जब कोई अगर कोई विशेष विशिष्ट व्यक्ति है जिससे हमारी बहुत इंटीमेसी नहीं है, तो हम बहुत सावधानी का व्यवहार रखते हैं। आजकल तो लोग फोन पे पूछते हैं ना पहले, तो साहब मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या, आप बिजी तो नहीं है क्या। तो ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले जैसी इंटीमेसी नहीं थी, जिसमें कि अपन जानते थे कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी मुझसे बात करने में उतना ही खुशी महसूस करेगा। लेकिन आज तो जो है किसके जीवन में क्या चल रहा है, किस समय उसका कैसा मूड है, किस समय वो किस परिस्थिति में है, इसको ध्यान में रखते हुए ये शब्द कहे जाते हैं कि आपके पास 2 मिनट है साहब, क्या मैं बात कर सकता हूँ, क्या आप कंफर्टेबल हैं। ये इसीलिए कहा जाता है। पल पल बदलता है। तो क्रिया के समान ही हम अपने प्रशंसनीय शुभ परिणामों का तो प्रचार करना चाहते हैं और लोक निंद परिणामों को छुपाकर रखना चाहते हैं।
यहाँ तक कि हम उनके अनुसार क्रिया करने से भी बचना चाहते हैं, और यही हमारे हित में है। क्या हित में है? कि हम अपने प्रशंसनीय शुभ परिणामों का तो प्रचार करना चाहते हैं, सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो बहुत सारे लोग पूजन करते हैं ना, तो वो कुछ के तो सहज में ही ऐसे हाथ उठते थे, आह वाह भगवान वाह। और कुछ लोग अब वो उसको देख देख कर समझ गए कि ऐसे हाथ चलाने से लोग समझेंगे कि कितना भक्ति कर रहा। तो उन्होंने वही लिखा, अपने प्रशंसनीय शुभ परिणामों का तो प्रचार करना चाहते हैं, और लोक निंद परिणामों को छुपा कर रखना चाहते हैं। अंदर में मेरी कितनी क्लेश चल रहे हैं, कषाय चल रही हैं, कितनी मायाचारी बन रही है, उनको मैं लोगों को जाहिर नहीं होने देना चाहता। यहाँ तक कि हम उनके अनुसार क्रिया करने से भी बचना चाहते हैं, और यही हमारे हित में है। जैसे हमारे अंदर से भाव आ रहे हैं, हम ऊपर जाहिर नहीं होने देना चाहते, उनसे बचते रहते हैं कि लोग कहीं ये ना समझ लें। तो ऊपर से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं कि साहब मेरा ऐसा मतलब नहीं है, आप ऐसा मत सोच लेना, जबकि है वैसा ही। उपदेश में भी शुभ परिणाम की प्रेरणा दी जाती है, अशुभ क्रिया या अशुभ परिणाम को छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है। यद्यपि उत्तम आर्जव धर्म के प्रकरण में परिणामों में सरलता रखने की प्रेरणा देते हुए कहा जाता है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। परंतु ऐसी स्थिति तो वीतरागी मुनिराजों की होती है। विषय कषाय में रचे पचे गृहस्थों के लिए तो यही उचित है कि मन में होए सो मन में धरिए, वचन होए तन सो नहीं करिए। है ना, जिनके मन दूषित हैं उनको तो यही कहा जाएगा कि भैया जो आपको मन में है वो मन में ही रखो, उसको क्रियाओं में मत उतारो। बोली में लाओगे तो गालियां निकलेंगी, और क्रियाओं में लाओगे तो हाथापाई हो। इसलिए दुष्टों के लिए दूसरी लाइन बदल करके उन्होंने लिखी। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि परिणाम जीव के भाव हैं, जो क्रिया से निरपेक्ष रहकर अपनी तत्समय की योग्यतानुसार अपने स्वकाल में स्वयं उत्पन्न होते। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोला उन्होंने, इससे यह स्पष्ट हुआ कि परिणाम जीव के भाव है, जो क्रिया से निरपेक्ष रहकर, क्रिया क्रिया वैसी हो या ना हो, उससे निरपेक्ष रहकर अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार, उस समय मेरी क्या योग्यता है, अपने स्वकाल में स्वयं उत्पन्न होते हैं। हाँ? कि जैसे आपको हाँ कोई कार्य करने का आपको भाव आ रहा है। अभी कोई एक महिला है, महिला के मन में आया, विचार आया कि ये भगवान की शांति धारा की बोली बोलना चाहिए। फिर उसके दूसरे ही पल उसका मन में आया कि मेरे पति तो है नहीं यहाँ, तो अभिषेक करेगा कौन, इसलिए मैं शांति धारा की बोली नहीं लूं तो अच्छा है। क्या अभिप्राय तो था, लेकिन कुछ दूसरी कारण से उसने अपना अभिप्राय बदल दिया। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा परिणाम तत्समय की योग्यता के अनुसार अपने आप बदल जाते हैं, जो क्रिया से निरपेक्ष रहकर अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार स्वकाल में स्वयं उत्पन्न होते हैं। भाव तत्त तत्क्षण बदलते जाते हैं। कि अभी तो मेरे पति यहीं खड़े थे, तब मैंने सोचा था शानदारा ले लूंगा, अब वो चले गए किसी काम से, तो अभी मैंने अपना भाव बदल दिया, मन बदल गया। ऐसे बहुत सारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। ये चूंकि हम सब इन दौर से गुजरते हैं, अभिप्राय बदलते हैं, भाव बदलते हैं, क्रियाएं बदलती हैं, इसलिए उसको जानना आवश्यक है। अगर हम इसको अच्छे से जानेंगे तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम अभिप्राय को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, जिसके ऑफशूट में ये परिणाम भी बदलते हैं, क्रियाएं भी बदलते हैं। है ना, देखो अब अपन ये लास्ट पर पढ़ेंगे, अभिप्राय रूपी पर्दा। अभिप्राय रूपी पर्दा मतलब थर्ड नंबर का जो अपन ने रंगमंच पे तीसरा पर्दा अपन ने एज्यूम किया था कि वो अभिप्राय का है। पहला क्रिया का था, दूसरा परिणाम का था, तीसरा अभिप्राय। क्रिया और परिणाम के स्वरूप की विस्तृत चर्चा के बाद अभिप्राय की चर्चा अभीष्ट है। यह तो पहले कहा जा चुका है कि यहाँ अभिप्राय से आशय श्रद्धा गुण की पर्याय है, जिसे प्रतीति या अभिनिवेश भी कहते हैं।
यहाँ तो क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय का स्वरूप विशेष स्पष्ट करना आवश्यक है। देखो, अभिप्राय जो एक शब्द है, अपन ने उसके बहुत सारे अर्थ देखे थे। उसमें क्या था? एक मान्यता भी था, एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, ये या नय था। यानी बहुत सारी चीजें हमने अभिप्राय में रखा था। लोग बोलते तुम्हारा इरादा क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, वास्तव में तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, है ना, तुम्हारा जो है उद्देश्य क्या है, ये सब बातों में, या किस नय से ये बात कर रहे हो, ये सारी चीजें अपन ने अभिप्राय के अर्थ के रूप में पढ़ी थी। तो बोल रहे हैं, उन्होंने ऊपर भी लिखा था कि हम अभिप्राय शब्द का जो मोटा अर्थ है वो मान्यता के रूप में करना चाहते। मान्यता भी उसका एक भाग था, रूप था। तो बोल रहे कि मान्यता के रूप में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मान्यता खोटी होने पर, दो तरह की मान्यता की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी जो तात्कालिक मान्यता है उनकी बात अपन नहीं कर रहे हैं कि साहब ये जो है बीसपंथी मान्यता है इनकी, है श्वेतांबर मान्यता है, ये दिगंबर मान्यता है, वो भी सब आती हैं। यहाँ उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ दो कैटेगरी में अपन को करना है डिवाइड। मान्यता कौन सी हो सकती है? मिथ्या मान्यता, यानी मिथ्या श्रद्धा, और सम्यक श्रद्धा या सम्यक मान्यता। अपन इनकी बात करेंगे क्योंकि यही हमारे मोक्ष मार्ग के लिए फायदे हैं, जिसके लिए ये सारी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं, यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ अभिप्राय से आशय श्रद्धा गुण की पर्याय है, जिसे प्रतीति या अभिनिवेश भी कहते हैं। कि साहब मेरा मानना मानना तो ऐसा है, मैं भगवान को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही यहाँ बैठा हुआ हूँ, ऐसा लगता है कि मैं सिद्धालय में बैठा हूँ, ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। ऐसे हम बहुत सारी जो बातें करते हैं, तो हमारी जो प्रतीति होती है उस संबंध में, वो हमारी श्रद्धा गुण का एक पर्याय होती है। यहाँ तो क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय का स्वरूप विशेष स्पष्ट करना आवश्यक है। तो क्या स्पष्ट किया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 91 पर जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा को ज्ञान का कार्य कहा है। तो क्या श्रद्धा ज्ञान गुण की पर्याय है ना? क्वेश्चन क्या पूछा? जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा को ज्ञान का कार्य कहा है, तो क्या श्रद्धा ज्ञान गुण की पर्याय है? तो बोलते हैं सम्यक ज्ञान, दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन श्रद्धा के सम्यक होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा। तो यहाँ वो उसी का उत्तर दे रहे हैं वो, श्रद्धा और ज्ञान में मिथ्यापना और सम्यकपना एक साथ होने की अपेक्षा से अनेक स्थानों पर इन दोनों का अभेद कथन भी किया जाता है। अपन क्या पढ़ते हैं कि दीपक में जब दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो ठीक उसी समय प्रकाश और आतप दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, है ना। अपन उसमें बोले कि नहीं साहब इसमें एक कार्य है और एक कारण। ये सूर्य की जो लौ है, ये दीपक की जो लौ है, वो प्रज्वलित हुई, मतलब अग्नि जो है उसमें प्रकट हुई, तो वो उसका कारण है, और आतप बाद में आया, प्रकाश और वो, जबकि वो कहते हैं कि वो एक साथ ही प्रकट होता है। ये अपन ने पढ़ा। तो अभी अपन इसको कल अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो अभिप्राय वाला जो पोर्शन है वो सीधा हमारे मोक्ष मार्ग से या संसार मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम, जो उदाहरण हमने अभी तक पढ़ी है वो हल्की फुल्की उदाहरण थी, अब उसको अपने अभिप्राय से जोड़ने का समय आ रहा है। तो अपन कल उसमें कि अभी तक देखेंगे। तो ये पढ़ा है कि जैसा अभिप्राय होता है वैसे ही कर्म बंधन होता है। हाँ, बराबर है। तो अभी भी वही मतलब रहेगा कि उसमें कुछ चेंज हो सकता है। नहीं नहीं, चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपन उसको मुख्य रूप से अभिप्राय को उसी पर घटित करने वाले हैं, अच्छा। है ना। देखो बस संसार में भी देखो, जैसा अभिप्राय होगा वैसा फल मिलता है, वैसे परिणाम, वैसे ही उसके परिणाम होते हैं, वैसे ही क्रियाएं होती हैं, अपन मुख्य रूप से ही देखते हैं ना ये। जी। तो ये सब चीजें, ये इसी का कथन विशेष रूप से अपन पढ़ेंगे कि अभिप्राय अगर हम उसको मान्यता के रूप में मानते हैं, तो दो ही तरह की मान्यता है, जी। एक सम्यक मान्यता, एक मिथ्या मान्यता, एक गलत, हाँ। है ना। तो जैसे हम श्रद्धा कहते हैं, उसी मान्यता की बात कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे अभिप्राय कह रहे हैं। हमारे अभिप्राय में क्या बस रहा है? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता क्या है, उसकी श्रद्धा में ये शरीर बस में रहा है हूँ। कि ये मैं शरीर में देहधारी हूँ, देह ही मैं जी। हूँ, तो इसलिए देह का ही सब कुछ अच्छा भला करना है। इस मान्यता के अनुसार
उसका सारा फोकस शरीर के ऊपर ही रहता है। जी। और जिसकी मान्यता बदल गई, जिसे मालूम है कि शरीर में नहीं हूँ, ना ही शरीर मेरा है, तो वो फिर वो किसको सुखी करना है? वो जीव को सुखी होना है तो जीव अलग है, और उसको सुखी होना है तो उसके सुखी होने का मसाला दूसरा है, जिससे वो सुखी जी, रहेगा। तो मतलब इसलिए ये क्रिया परिणाम अभिप्राय में क्रिया तो वो हो गया कि अजीव का गुण है, और हाँ, परिणाम और वो जीव के गुण है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो अभी अपन इसको, क्योंकि ये सब मिला हुआ रहता है, मिक्स है अपना, अपन जानते नहीं थे इस बात को कैटेगरिकली कि ये कौन सी क्रिया किस द्रव्य की है। मैं सब उसको घुसा घुसा घसड़ पसड़ करके समझता था। जी। अभी अपन कैटेगरिकली समझेंगे, इसको बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा। तो हम एक तरफ से उन क्रियाओं के प्रति बहुत विशेष निष्ठावान होने से बचेंगे कि साहब हम्म। भाव कैसे भी चलते रहे, जिसने खाली एक लोटा जो है जिनेन्द्र देव की प्रतिमा पर डाल दिया, बस उसका कल्याण हो गया। हम्म। नहीं, मालूम पड़ेगा ना कि ये क्रिया मात्र करने से क्या होता है, बल्कि उल्टा भी हो सकता है कि क्रिया करने के चक्कर में हम दूसरों को पीछे ढकेल रहे हैं, दूसरों को मारधाड़ भी कर रहे हैं, तो हमें क्या बंद होगा? है ना? हम्म। इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ अपन इस बात को कल समझ। हाँ, जैसे महाराज को आहार दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि जी। नहीं हम ही ज्यादा दे दें, हम ही ज्यादा दे दें, मान लो बीच में कुछ अंतराय आ गया तो पाप हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अभिषेक कर रहे हैं तो अभी लाइन लगी हुई है, 10 लोगों को अभिषेक करना है, लेकिन एक सज्जन जैसे ही उनका नंबर आया, वो उसमें बड़े धीरे धीरे खड़े होकर के आराम से कुछ स्तुति बोलते बोलते कर रहे हैं। लोग लाइन लगी हुई है, उनको कोई मतलब नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं जितनी देर करूंगा उतनी देर मुझे पुण्य का लाभ होगा, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इतने जीवों का आपने विराधना की है, उनको उनको अंतराय का कर्म का बंध भी होगा। तो ये जब तक हम जानते नहीं, तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। कि जान गए जी। तो नहीं, अरे एक बूंद जल से एक बूंद पानी भी श्रद्धा के साथ में चढ़ाना वही काफी है। एफिशिएंट है। ये सब समझ करके हम इस तरह के मिथ्याल से बचेंगे। मूर्ति का कोई प्रक्षाल कर रहा है तो कोई एक तो आदमी जरा सा उसने प्रतीकात्मक करना चाहिए, प्रतीक कर दिया खाली कि जल बिंदु को हटा दिया या उनके चरण स्पर्श कर लिए, ये प्रतीक। बजाय इसके कि आप उसमें चम्मच घुसा घुसा करके, जबकि पूरी सूख गई है मूर्ति उसके बाद भी, कि जितना गहराई से मैं उसमें करूंगा, कपड़ा जितनी देर तक रखूंगा उतना पुण्य का बंद होगा। ऐसा मिथ्या मान्यताएं हैं। जी। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम उस तरह के मिथ्यात्व से बचेंगे जो क्रियाओं के माध्यम से हम निरंतर करते। ठीक है सर। अभी लोग कम ही आ रहे हैं, कल तो और कम थे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता सुगम। हाँ, बोलिए बोलिए। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म तेरे में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा दे। जिनवाणी माता की जय। कार्य